हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। दोस्तों, आपने अभी तक डिटरमिनर्स में ईच एवरी और ईदर नीदर का यूज़ हम देख चुके हैं और आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज दोस्तों हम शुरू करेंगे डिटरमिनर्स की कड़ी में थोड़ी और आगे की श्रृंखला को या और आगे के टॉपिक्स को। तो आपने ईच एवरी और ईदर नीदर को ध्यान से पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं ईच एवरी के अलावा, ईदर नीदर के अलावा कुछ और भी हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज जरूर करना चाहूँगा आपके याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईच एवरी ईदर नीदर में क्या डिफरेंस है। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आपने देखा कि ईच एवरी जो थे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते थे। ये काम तो ईदर और नीदर के साथ भी होता था। ईदर और नीदर के साथ भी नाउन जो आता था वो सिंगुलर काउंटेबल ही आता था, राइट। भाई ईच एवरी के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईदर नीदर के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इनमें डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये था दोस्तों कि ईच एवरी का मतलब था एक ग्रुप है जिसमें संख्या दो से ज़्यादा है। कितनी से ज़्यादा है? दो से ज़्यादा में से प्रत्येक को दिखाने के लिए ईच एवरी आता था। क्लियर? दो से ज़्यादा में से प्रत्येक को दिखाने के लिए ईच एवरी आता था। अगर लिमिटेड नंबर है, इजीली काउंटेबल है तो ईच, और अनलिमिटेड नंबर है, इजीली काउंटेबल नहीं है तो एवरी का यूज़ किया था। ईदर नीदर में क्या होता है कि पेयर होता है दो का, और उस पेयर में से यानी केवल दो के पेयर में से किसी एक को दिखाने के लिए ईदर और किसी भी एक को नहीं दिखाने के लिए नीदर। बस इतना सा अंतर है। अब मैंने आपको बताया कि अगर पेयर दो से ज़्यादा का होता तो दो से ज़्यादा के में से प्रत्येक के लिए ईच एवरी, और किसी एक के लिए वन, और किसी भी नहीं के लिए नो का यूज़ किया जाता है। यानी कि आपने देखा कि ईदर के अगर पैरेलल में देखें तो वन को स्टैंड कर सकते हैं, और नीदर के पैरेलल में देखें तो हम नो को स्टैंड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने पढ़ लिया था। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बोथ, ऑल एंड नो। बोथ, ऑल, नो, और एक और पढ़ेंगे दोस्तों वन। ठीक है? बोथ, ऑल, नो और वन। अब अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। पहले मैं इन सबकी मीनिंग लिख रहा हूं। बोथ का मतलब होता है दोनों, ऑल का मतलब होता है सब, सारा, सब कुछ या सभी। नो का मतलब होता है कोई भी, और जो नाउन होगा वो यहाँ आ जाएगा, कोई भी नहीं। और वन का मतलब होगा कोई भी या हर किसी को। अब बात को अच्छे से समझना, हाँ, बात को बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल बारीकी से लेना, सारी बातें ध्यान से समझना। देखो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूँगा आपको, सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूँगा। तो देखिए, अगर दो संज्ञाओं का पेयर है, याद रखना, अगर कोई संज्ञाएं दो हैं, जैसे कि हाथ दो हैं, हमारी पाम्स हथेलियाँ दो हैं, हमारे एल्बोज दो हैं, हमारे नीज दो हैं, हमारी आइज़ दो हैं, हमारे ईयर्स दो हैं, स्पेक्टिकल्स के साइड दो हैं। तो अगर मानो बात करें अपन की दो, अगर किसी नाउन में दो अगर हो, कोई भी पेयर हो दो का, तो अपन क्या करते हैं बेटा, दो का जब पेयर होगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर दो में से किसी एक को दिखाना है तो हम ईदर का यूज़ करेंगे, दो में से किसी भी एक को नहीं दिखाना है तो नीदर का यूज़ करेंगे, और दोनों की दोनों को दिखाना है तो बोथ का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई? देखो, अगर एक को दिखाना है तो ईदर, दोनों की दोनों ही नहीं तो नीदर, और दोनों में से दोनों की दोनों ही को दिखाना है तो बोथ। अब इन तीनों में अंतर क्या है कि ईदर और नीदर के साथ तो दोस्तों, ईदर और नीदर पहले समझनी है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, ये रूल में बाद में पढ़ाऊंगा। ईदर और नीदर के साथ तो दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन बोथ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संज्ञाओं को जोड़ के चलेगा। भाई दोनों को जोड़ के चलेगा। ईदर नीदर एक को जोड़ते थे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता था, ये दोनों को जोड़ेगा तो प्लूरल आएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखता हूं मैं, जैसे देखो मैंने कहा either palm of my hands,
मेरे हाथों की एक हथेली, मेरे दोनों हाथों में से एक हथेली, या दोनों हाथों की हथेली, वैसे हाथों की नहीं होती। माई ब्रदर हैज़ हैज़ अ स्कार, एक घाव का निशान है। मतलब मेरे भाई की जो हथेली है उसमें घाव का निशान है। तो बताओ हथेली कितनी होती हैं? दो, और उनमें से एक हथेली में निशान है, तो इधर लगा दिया। मैंने कहा दोनों ही हथेलियों में निशान होता तो कैसे लिखते? बोथ द पाम्स, both the palms of my brother have scars. अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं आप कि both के बाद मैंने दा लगाया। एक चीज़ तो आप ये देख रहे हो, एक पाम्स मैंने हथेली प्लूरल बनाया, और जैसे ही मैंने ये हथेली प्लूरल बनाया, या वर्ब भी आप प्लूरल नोट कर सकते हो। तो कुछ समझ में आया? तो पहले तो हम बोथ को पढ़ते हैं। बोथ को पढ़ने के लिए हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं, और चलो दोस्तों हम बोथ को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बोथ। ओके, अब देखो बोथ के अर्थ क्या होते हैं, पहले बिल्कुल तरीके से समझना आप। बोथ का अर्थ होता है दोनों, ठीक है ना? यानी कि बोथ का मतलब है 1 + 1 = 2 एंड 2 इज कॉल्ड बोथ। दो को हम बोथ कहते हैं। अब समझो मेरी बात, अगर मैं कहूं दोनों की दोनों, यानी कि कोई नाउन निश्चित हो जाए और वो बोला जाए दोनों की दोनों, तो अपन बोलेंगे बोथ द। क्या बोलेंगे? बोथ द, ना कि द बोथ। एग्जाम में क्या दे देते हैं? द बोथ दे देते हैं। आपको इसे क्रॉस कर देना है, इस पर राइट क्लिक कर देना है, ठीक है? यानी कि अपन अगर बात कर रहे हैं कि इसकी दोनों की दोनों नाउन्स की, तो बोथ द सही है। अब अगर मैं अपने किसी नाउन पर अपना अधिकार दिखाऊं तो देखो कैसे होगा। मेरे दोनों, हमारे दोनों, तुम्हारे दोनों, ऐसे इनका मतलब कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आए। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, माई, हिज, हर, यूअर, अवर, दियर, ओन वगैरह जो भी होते हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव आने की स्थिति में अपन क्या करते हैं कि आपको बोथ लगाना पड़ेगा, और बोथ के बाद पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। सर कैसे? समझ में नहीं आई ये लाइन? चलो मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना। जैसे मैंने कहा both sides of a road must be beautified with trees या प्लांट्स। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि और एक सड़क की दोनों बगलें क्या होनी चाहिए? ब्यूटीफाइड होनी चाहिए किसी प्लांट से। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा। आपको पता है, आपने आर्टिकल में पढ़ा था कि ऑफ से कोई नाउन निश्चित हो जाता है, राइट ना? पढ़ा ना आपने? पहले तो देखो कि एक सड़क की साइड कितनी होती है, समझ में आया? 2। तो यानी कि बोथ का प्रयोग सही है, राइट? बोथ का प्रयोग तो सही है। अब बात करो कि ऑफ से नाउन निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। जब नाउन निश्चित हो गया तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा द। तो दोनों की दोनों बगल ऑफ ए रोड, एक सड़क की, मस्ट बी ब्यूटीफाइड होनी चाहिए विद प्लांट से, राइट ना? क्लियर ना? बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? अच्छा, आप ध्यान से समझना कि अपन ने क्या गलती देखी। एक तो ये गलती देखी कि दा लगेगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि माई बोथ हैंड्स वर badly injured in that accident। कभी एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसके घटनाक्रम को मेरे मित्र को सुना रहा हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोनों हाथ उस दुर्घटना में बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए थे। तो देखो इसमें एरर पूछेगा आपसे, ए में, बी में, सी में। अब पहले तो पता लगेगा ये पजेसिव एडजेक्टिव है। देखो दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं? बिल्कुल। आपकी ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर? अब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद देखो, ये मैंने बोथ लगा रखा है हैंड से पहले, तो पहली तो यहाँ पर एस लगेगा, ठीक है ना? अब बताओ हाथ कितने होते हैं? 2।
तो ये क्लियर हो गया, बोथ का प्रयोग तो सही है। लेकिन क्या आपको ये आइडिया है कि पजेसिव एडजेक्टिव बोथ के बाद आता है, ना कि बोथ के पहले? तो ये गलती क्या निकली यहाँ पर से? यहाँ पर से क्या गलती निकली कि यहाँ पर आएगा बोथ माय, बोथ माय। इज इट क्लियर? तो अपन की नियम क्या निकल के आए, नियम बता रहा हूँ मैं। पहला नियम, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 को आप ध्यान से पढ़ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन डिनोटिंग a pair, denoting a pair और डिनोटिंग अ पेयर, जो एक पेयर डिनोट करता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन डिनोटिंग अ पेयर कम्स, आता है जस्ट आफ्टर, किसके तुरंत बाद? जस्ट आफ्टर बोथ, बोथ के तुरंत बाद। या फिर ऐसा कह सकते हो कि बोथ मॉडिफाइज अ नाउन विच डिनोट्स द नंबर 2, जो 2 के नंबर को दिखाता है उससे पहले ही बोथ का यूज होता है। क्लियर हो गई ये लाइन? अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहते हैं कि आर्टिकल द एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स, आर्टिकल द एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स, आर्टिकल द एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड नॉट बिफोर बोथ, बोथ। अब एक चीज और मैं कनेक्ट करता हूं यहां, ऑल, बट आफ्टर बोथ एंड ऑल। मतलब मैंने इसमें एक चीज और जोड़ दी, ऑल। ठीक है, मैंने इसमें क्या और जोड़ दिया? ऑल और जोड़ दिया, बोथ एंड ऑल। ठीक है ना? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑल को भी हम बोथ की तरह ही लेंगे कि आर्टिकल दा का प्रयोग और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग इनसे पहले नहीं बल्कि इनके बाद होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा आपके समझने के दृष्टिकोण से, तो देखेंगे द बोथ husband and wife are fighting with each other। इस एग्जाम्पल को देखना, इस एग्जाम्पल को देखना अच्छे से। देखो कि यहां पर आप गलत कर रहे हैं कि क्या, कि सर यहां आएगा बोथ द हस्बैंड, तो यहाँ जब हस्बैंड भी फिक्स हो गया तो वाइफ भी फिक्स हो गई। यहाँ पर आर्टिकल दोनों की साइड क्या लगेगा? दा। यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम दा किससे पहले लेंगे? बोथ से पहले नहीं लेंगे, बोथ के बाद लेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, मैं आपको प्यारा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा योर बोथ आईज आर रेड, बताना तुम्हारी दोनों आंखें लाल हैं। बताना इसमें कैसे कहेंगे कि बोथ आंखें कितनी होती हैं? 2। ये तो क्लियर हो गया कि बोथ का ही प्रयोग होगा। अब बोथ में यूअर पहले आएगा कि यूअर बाद में आएगा? यूअर बाद में आएगा, तो सही क्या होगा? बोथ यूअर आईज। तो बोलो पहला रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा रूल, मेरे हिसाब से दोनों रूल आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बाकी का अच्छे से समझ लो। मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई होगी कि पहला रूल तो ये था कि बोथ का प्रयोग हमेशा उन नाउन से पहले होता है जिनकी संख्या 2 हो, और दूसरा रूल ये था कि आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव बोथ और ऑल के पहले नहीं बल्कि बाद में आते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है दोस्तों, रूल नंबर 3, यदि बोथ सब्जेक्ट के रूप में आया हो, यदि बोथ सब्जेक्ट के रूप में आया हो, यदि बोथ सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। आने वाली वर्ब, अच्छे से दिखना, आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी।
आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। क्लियर हो गई बात? क्या क्लियर हो गई बात? कि अगर मानो आपका सब्जेक्ट बहुत हो तो वर्ब प्लूरल होगी। सर कैसे? अच्छे से एग्जाम्पल देखना इसका दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं आपको इस चीज़ को। देखो मैंने कहा बोथ द ब्रदर्स इज ऑब्लिक आर disobeying their पेरेंट्स। मैंने कहा दोनों भाई अपने मम्मी पापा को डिसऑबे कर रहे हैं। बताओ इस एग्जाम्पल में क्या लगाओगे आप? आर, क्योंकि बोथ आ रहा है। तो देखो भाई दो हो सकते हैं, दो ही होते हैं मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ढंग से। वैसे कई लोगों के ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोट हो रहा है कि भाई दो ही होंगे। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल द आ गया, क्योंकि भाई फिक्स हो गए, दोनों के दोनों भाई मतलब जिनकी बात चल रही है उनकी बात से द फिक्स हो गया, और द पहले नहीं बाद में आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अभी तो हम वर्ब वाला पैटर्न देख रहे थे, तो वर्ब सही है ना प्लूरल? बिल्कुल सही होगी, आई थिंक सो, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों कि हमने ये वाला रूल कंप्लीट किया। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैं इसको प्रोनाउन के रूप में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जब आप प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो बोथ अकेला नहीं आता, बोथ ऑफ आ जाता। मतलब बोथ डायरेक्ट नाउन से पहले नहीं आता, और ये ऑफ से पहले आता है हमेशा, या फिर अकेला आता है बोथ। जब ये अकेला आता है जब, तो प्लूरल ही होगा डेफिनेटली, और जब ये बोथ ऑफ के साथ आता है तो भी प्लूरल ही होगा, मतलब वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल होने का मतलब है वर्ब प्लूरल आएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑफ के बाद क्या आएगा। ऑफ के बाद प्रोनाउन आता है, जैसे या तो नाउन आएगा, नाउन आएगा तो सीधा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मानो प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन आएगा जैसे बोथ ऑफ अस। मैं देखो पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। और यू, क्लियर है ना? अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, समझना आप अच्छे से। पहले इसको लिख सकते हैं आप, चाहे नोट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ, देखना अच्छे समझना, बिल्कुल सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो दोस्तों एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। पहला तो मैं बता रहा हूँ बोथ ऑफ वाला। बोथ ऑफ माई टोज आर नॉट रीचिंग टू द बॉटम। आर नॉट रीचिंग या आर नॉट टचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। ये लो। अब इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं, बताओ टोज कितने होते हैं पैर के? दो होते हैं। अब बताओ जब मैंने ऑफ लगा दिया तो इसका मतलब बहुत क्या हो गया? अब आपका डिटरमिनर नहीं है बेटा, डिटरमिनर नहीं है, अब ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। जब ऑफ के साथ आ गया तो ये प्रोनाउन मान लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल, जैसे राम एंड श्याम, देखना राम एंड श्याम SHYAM आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। अब बताओ कितने लोग हो गए? ये दो हो गए। अब मैं इसमें आगे बोल रहा हूँ कि बोथ आर इंजीनियर्स। दोनों की दोनों क्या हैं? इंजीनियर्स है। तो बताओ बोथ जब अकेला आ रहा है तो भी क्या चीज़ डिनोट हुई? पहले पढ़ा चुका हूँ मैं इस चीज़ को। जब बोथ अकेला आ रहा है तो भी डिनोट हुआ क्या? कि ये प्रोनाउन है। क्लियर हो गया ना? जब ये ऑफ से पहले आ रहा है तो भी प्रोनाउन है, और जब ये अकेला आ रहा है तो भी प्रोनाउन है। एक मैंने नाउन वाली सिचुएशन बता दी, अब मैं प्रोनाउन वाली सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो जो मैंने ये लास्ट वाली बताई थी ना, बोथ के साथ अस, देम और यू आते हैं, तो इस वाली मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ। तो देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने वाइट इंक में लिखता हूँ, जैसे कि मैंने वह बोला कि बोथ ऑफ अस आर रेडी टू फॉलो यू। अब ये पता है कि हम दोनों दो ही होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम दोनों, मतलब आपको कोई चीज़ पता होती है तभी तो बोलते हैं हम इस बात को कि भाई हम दोनों तैयार हैं तुम्हें फॉलो करने के लिए। तो अस को पता है, अस में से मतलब किसी एक को पता है, या अस में से दोनों को पता है कि हमारी संख्या दो ही है, तो इससे पहले बहुत लगा रखा है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ये तीनों रूप में जब बहुत आता है, एक तो अकेला, एक ऑफ से पहले, और एक और ऑफ से पहले, तो समझ लो कि ये प्रोनाउन है। क्लियर? अब मैं आपको एक रूप और बताना चाह रहा हूँ इसका, कि जैसे इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तीसरा रूप देखो, इसका नया रूप आपको मैं दिखा रहा हूँ बोथ का। वो नया रूप क्या है दोस्तों, कि बोथ कहाँ और यूज हो सकता है। देखो अच्छे से समझना कि ये सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, फिर वर्ब आ गई, और वो भी कौन सी? बी फॉर्म वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब, है ना। फिर इसके बाद यहाँ आ सकता है बोथ, यहाँ। जैसे
एक एग्जाम्पल है कि जैसे बोथ ऑफ यू आर वेरी लेजी। मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा, यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये बहुत प्रोनाउन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू आर बोथ वेरी लेजी। कैसे लगाया मैंने? सब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब ले ली और फिर बोथ लगा दिया, कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि बोथ ऑफ अस आर वेरी एंक्सियस अबाउट यू। हम दोनों बहुत तुम्हारे लिए चिंतित है। अब बनाओ इसको अपन यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी, अस को वी बनाया, वी आर बोथ। यानी कि क्लियर हो गई एक बात आपको क्या, कि हम बोथ को कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। बोथ को हम प्रोनाउन के रूप में यहाँ भी और प्रोनाउन के रूप में यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कब? सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है अकेला, जब ये इधर आता है ना तो ये एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एक तरह से एडवर्ब। क्लियर है ना दोस्तों? बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या, कि अपन ने अभी तक कहाँ कहाँ बोथ की पोजीशन देखी? एक बार रिवाइज कर लेते दोस्तों, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते। रिवाइज करना ज़्यादा ठीक रहता है। बोथ हम यहाँ से पढ़ने लगे, पहले बोथ का मीनिंग देखा हमने, बोथ द देखा, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल द बाद में आते हैं, ये देखा। फिर बोथ का यूज ऐसी संज्ञा से पहले होता है जिनकी संख्या केवल 2 हो। फिर हमने ये दोनों रूल पढ़े। फिर इसके बाद में हमने ये देखा कि पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल वाला पोर्शन देखा। फिर हमने देखा कि बोथ का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, तो ऑफ और अकेला आता है, और ऑफ प्लस अस, देम और यू भी आता है। फिर हमने देखा कि जब प्रोनाउन के रूप में होता है तब ये इस तरह से होता है, और एक एडवर्ब के रूप में। और हमने देखा कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद भी हम बोथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा बहुत क्लियर होता है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, आप इन्हें लिख सकते हैं अच्छे से। अब चले हम अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों ऑल। अब ऑल के बारे में आप अच्छे से समझेंगे जब जाके पार पड़ेगी भैया। ऑल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं, ऐसा मत सोचना कि डिफ़िकल्ट है, बहुत इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा समझने के बाद ही इजी होगा, वैसे इजी नहीं होगा। जैसे देखो, बोथ का तो पता था कि भाई संख्या 2 होगी तब होगा। ऑल का क्या मतलब है? ऑल का मतलब देखो, एक तो सभी होता है, एक होता है सारा, एक होता है सारे, एक होता है सारी, एक होता है पूरी, एक होता है संपूर्ण। ये इसकी मीनिंग होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब इसका अर्थ सभी सारा, अभी कहने का मतलब क्या है, इनका मीनिंग तो आप कुछ भी ले लो। कहने का मतलब ये है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो सकता है। समझना अच्छे से, प्लूरल काउंटेबल मतलब बहुवचन गिननी होगी संज्ञा से पहले। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है। कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल देखना आप, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है। और तीसरा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है। कहने का मतलब क्या निकला, कि किसी भी तरह की नाउन हो, किसी भी तरह की नाउन से पहले अपन आर्टिकल दा का ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। समझना कैसे? पहले मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ऑल फ्लावर्स, सारे फूल, ऑल विमेन, सारी महिलाएं। क्लियर? आ गया ना प्लूरल नाउन? बोलो आया कि नहीं आया? अच्छे से देखना, आया कि नहीं आया? प्लूरल नाउन आ गया ना? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और देखो आप एग्जांपल्स, जैसे और प्लूरल नाउन के देख लो, कि जैसे मैंने ऑल द फ्रेंड्स, मैंने कहा ऑल योर टीचर्स। आपको पता नहीं यूअर कहाँ जाएगा? ऑल के बाद ही तो जाएगा। अभी अभी पिछला नियम बोथ के साथ ही पढ़ा है कि पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दा का प्रयोग ऑल और बोथ के बाद होता है, ना कि पहले। तो देख लो आप, सारे की सारे प्लूरल नाउन है। ठीक है, अब सिंगुलर देख लो। जैसे मैंने ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया। बोलो वर्ल्ड सिंगुलर है कि नहीं? गिनी जा सकती है। अच्छा, ऑल द एप्पल, पूरा की पूरा सेब। ऑल द एप्पल, ऑल द हाउस, पूरा का पूरा घर। संपूर्ण आ जाता है इसमें, मतलब ऑल द हाउस, संपूर्ण घर, है ना। अब इसमें देख लो, अनकाउंटेबल देख लो। मैंने कहा ऑल सैंड, पूरी रेत। मैंने कहा ऑल लैंड, पूरी ज़मीन।
मैंने ऑल द वाटर, पूरा पानी, मैंने ऑल माई नॉलेज, मेरा पूरा ज्ञान। तो आपके क्या समझ में आया कि टेंशन एक चीज़ की तो यहाँ ख़त्म हो गई कि नाउन कैसा भी हो सकता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमें ऑल से कोई टेंशन नहीं होगी। तो एक चीज़ जो ऑल से रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स तो मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दिया है लगभग। अब बात करते हैं बेसिक्स, जब आप क्लियर कर चुके हो लगभग, तो एक मिनट, मुझे लगता है कि शायद विजिबिलिटी में हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है। अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब देखिए, अब आपका विजिबल होना ठीक है, ये आपको इमेज पूरी विजिबल हो रही होगी। हाँ देखो, मैं कह रहा था कि भाई किसी भी तरह के नाउन की टेंशन तो अब खत्म हो गई। अब जो रूल आता है वो क्या आता है, वो रूल देखो आप, इससे समझो क्वेश्चन कैसे आता है। मैंने कहा, एग्जाम्पल देखना कि माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। मैंने मेरे सारे मित्र पिकनिक पर जा रहे हैं। अब बताओ, इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इस एग्जाम्पल में एरर कहाँ है, ये इसमें एरर है कि फ्रेंड से पहले ऑल का आना ठीक है, लेकिन माय ऑल नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑल माय आएगा। इज इट क्लियर? ऐसे एग्जाम में सवाल आता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही सर वर्ब की, तो वर्ब क्या है कि भाई ऑल के साथ वर्ब कैसी आएगी, जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब आ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको, डिटरमिनर वाले एग्जाम्पल दूंगा सारे के सारे। देखो, मैंने कहा ऑल द विजडम ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन आउट। अब मैंने यहां वर्ब लगाई है हैज। बोलो हैज किसके अकॉर्डिंग लगाई, विजडम के अकॉर्डिंग। विजडम कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इजी हो गई। अब अगर मैं यूं लिखता कि ऑल द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो फिर क्या होता कि यहां पर अपन ऑल का जो प्रयोग था वो देखते कि बुक से पहले हो रहा है, हो सकता है। अब आप देखो प्लूरल वर्ब आ रही है, क्यों, क्योंकि नाउन भी आपका प्लूरल है। और देखो डिटरमिनर के रूप में मैंने यूज कर रखा है। अब देखो, मैं आपको यहां पर तो मैंने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिया, यहां पर मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया। अब मैं आपको एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेके बता रहा हूं। मैंने ऑल द एप्पल, पूरा की पूरा सेव, ऑल द एप्पल इज रोटन, सड़ गया है, सड़ चुका है। तो वहां पर एप्पल देखो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन गिन सकते हैं, और उससे पहले यहां पर ऑल का प्रयोग आ रहा है, कोई दिक्कत है? और वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। तो यहां पर ऑल तो बहुत इजी है यार, ऑल को तो मैं क्या कहूं यार, ऑल का मतलब संख्या 2 से ज्यादा होगी, ये भी क्लियर है। तो ऑल का मतलब संख्या 2 से ज्यादा, अगर 2 ही होती तो फिर अपन ऑल का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो मैं समझता हूं दोस्तों यहां तक बहुत और ऑल आपके डन हो गए होंगे। अब मैं आपके चलता हूं वन पर और नो पर। जहां पर इधर नीदर आपने पढ़ ली है, वहीं पर मैं आपको वन और नो कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। मैं सबको एक टेबल के, एक डायग्राम के माध्यम से, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, नो और बोथ, सातों की सातों मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। अब आप देख लीजिए, अपन चलते हैं किस पर, नो पर एंड वन पर। ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा समूह है दोस्तों, इस समूह में न जाने कितने असंख्य लोग हैं, पता नहीं, गिन नहीं सकते हम। ठीक है, जब कोई भी बात हम लागू करें, और किसी पे भी लागू नहीं हो वो बात, मैंने कहा कि यार, मैंने कहा ये हमारा राजस्थान है, राइट, और राजस्थान के मैंने कहा ये सारे लोग हैं, और ये कोविड-19 के बारे में विवेयर नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी व्यक्ति विवेयर नहीं है इनमें से कोई भी, तो मैंने सब में से सबको ले लिया, और सब में से मैंने किसी, हर बात को नेगेटिव में ले लिया। तो अब मैं क्या कहूँगा कि सब में से कोई भी ना, तो ये है ना, ये है ना, ये है ना, ये है, तो अब मैं नो यूज करूँगा।
नो यूज करूंगा, राइट। और सबकी सबके लिए मैं ऑल यूज करूंगा, और मैं जहां ऑल कर रहा हूं वहां पर मैं वन यूज कर सकता हूं। मतलब जब कोई भी बात सब पर लागू होती है, पॉजिटिव सेंस में तो मैं ऑल और वन दोनों यूज कर सकता हूं, और नेगेटिव सेंस में मैं नो यूज करूंगा। कि सर कैसे? जैसे मैंने कहा वन मैन शुड बी विवेयर ऑफ या कॉशियस ऑफ कोरोना वायरस। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दोस्तों लिख के दिया। अब आप समझ सकते हैं कि मैन से पहले मैंने वन लगाया, तो इसका मतलब एक आदमी नहीं है यहाँ, हर कोई आदमी है। मतलब एक आदमी को कॉशियस होना चाहिए कोरोना वायरस के लिए, तो इसका मतलब एक आदमी नहीं हुआ, इसका मतलब एक आदमी बिल्कुल नहीं है, एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है हर कोई व्यक्ति को, या हर किसी व्यक्ति को। सर कैसे पता लगा? जब मैं कह रहा हूं कि सारे व्यक्तियों का आप उदाहरण लेना चाहते हो, तो आप हर एक को लेके चलेंगे, तो हर एक की बात करेंगे तो वन लगा देंगे। जब कोई बात सब पर लागू होती है तो वन मैन शुड बी कॉशियस ऑफ कोरोना वायरस। अब अगर मैं कहूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल द मैन शुड बी, बात वही है, सभी आदमियों को, सभी पुरुषों को कॉशियस होना चाहिए कोरोना वायरस से। बोलो यहां पर कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है आप लोगों को? मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्लियर हो गई होगी बात कि वन बराबर क्या होता है? वन बराबर होता है ऑल द। मतलब ऑल द तो कहता है सबकी सब, और वन कहता है हर किसी में से एक एक को ले लेता है, चुन चुन के ले लेता है। अब बात करते हैं साहब उनमें से नो को लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक और एग्जाम्पल उस ग्रुप में कि नो मैन, कोई भी इंसान, नो मैन इज कॉशियस, नो मैन इज कॉशियस ऑफ कोरोना वायरस। अब आप क्या समझे कि मैंने वन मैन से तो बोला हर कोई आदमी, ऑल द मैन से बोला सबकी सब आदमी, और नो मैन से बोला उन्हीं आदमियों में से कोई भी आदमी नहीं। तो कुछ समझ में आया कि नो मैन क्या करता है कि नो मैन तो हर आदमियों में से एक आदमी को ले लेता है। अब देखो नो के साथ कैसा है संज्ञा यूज होती है, नो के साथ सिंगुलर नाउन भी यूज हो सकती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज हो सकती है, और नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी यूज हो सकती है। तो कह सकता हूं मैं कि ये ऑल का अपोजिट है। क्या कह सकता हूं ना मैं? ऑल का अपोजिट है। कैसे? मैंने कहा कि ऑल द बुक्स, तो मैं इसको कह सकता हूं नो बुक्स। मैं कह सकता हूं सारी किताबें, और इसमें कोई भी किताबें नहीं। मैंने कहा ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, मैंने कहा कि नो वर्ल्ड, कोई भी दुनिया नहीं। इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आ गई ना? ये पॉजिटिव लेता है तो ये चीज को नेगेटिव ले जाता है। मैंने कहा कि ऑल द वाटर, पूरा पानी, मैंने कहा नो वाटर, कोई भी पानी नहीं। बोलो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? अब एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि ऑल और नो लगभग एक जैसे हैं, बस अर्थ में डिफरेंट है कि एक पॉजिटिव सेंस देता है तो एक नेगेटिव सेंस देता है। अब बात करता हूं सर वन की, कि वन क्या है? वन के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। वन का मतलब एक है, तो एक को गिन सकते हैं हम, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन वन से पहले आएगा। बस इजी है। अब आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूं, समझना आप अच्छे से इस पॉइंट को। अरे यार बहुत सीधी सीधी चीजें हैं ये, तो मैं आपको वैसे ही टाइम निकल रहा है आपका, ये देख लो। मानो कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप लेता हूं बढ़िया सा, ये मैंने ग्रुप लिया, और इस ग्रुप में मैंने लोग खड़े किए बहुत सारे। देखना लोग खड़े कर रहा हूं मैं आपके लिए। हाँ, ये एक था, ये और खड़े किए, ये मैंने और खड़े किए, ये मैंने और खड़े किए, ये मैंने और किए, ये मैंने और किए, और इसमें मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसलिए मैं एक काम करता हूं,
देखिए और बना ही देता हूँ, टाइम लग जाएगा कॉपी पेस्ट मारने में, इसके सारे फंक्शंस अभी मुझे पता भी नहीं है बोर्ड के। देखो बहुत सारे लोग बना दिए ना मैंने, आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बना दिए, राइट, बहुत सारे लोग बना दिए। बहुत सारे बना दिए। अब सुनो, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब आप अच्छे से समझना दोस्तों, एक एक चीज को समझना। अपन ने एक तो पढ़ा ईच, एक पढ़ा अपन ने एवरी, एक पढ़ा अपन ने ईदर, एक पढ़ा अपन ने नीदर, एक पढ़ा अपन ने बोथ, एक पढ़ा हमने ऑल, और एक पढ़ा हमने नो। राइट, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, 7 ही पढ़े हम लोगों ने। अब मैं बताऊं, आप ये ग्रुप में कितने हैं? 2 से ज़्यादा। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाती है? एक तो ईदर का यूज़ नहीं होगा, नीदर का यूज़ नहीं होगा, बोथ का यूज़ नहीं होगा। अब मैं इनमें से हर एक को दिखाना चाहूँ, नंबर आसानी से गिन सकूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा? ईच। हर एक को दिखाने के लिए नंबर आसानी से ना गिन सकूँ तो एवरी। हर और सबको दिखाने के लिए ऑल, किसी को भी नहीं दिखाने के लिए नो, और एक और पढ़ा हमने 1, और हर एक को दिखाने के लिए 1। यानी कि लगभग ऑल और 1 एक जैसे हैं सेंस में देखें तो, और नो और ऑल अपोजिट है एक दूसरे के सेंस में देखें तो। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इन पर लेके चलता हूँ, मैंने कहा ईच मैन इज हैप्पी, ये प्रत्येक आदमी है, मैंने ईच मैन इज हैप्पी। तो आप जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला तो आपके समझ में आ गया कि जितने भी आदमी वहाँ होंगे वो सब गिने जा सकते होंगे। मैंने बोला एवरी मैन इज हैप्पी, इसका मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि जितने भी आदमी वहाँ थे वो आसानी से नहीं गिने जा सकते थे, इसलिए उन्होंने एवरी यूज किया है। मैंने बोला ऑल द मैन आर हैप्पी, इसका मतलब आपकी एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सारे के सारे आदमी खुश थे, मैं कोई भी ऐसा आदमी दुखी नहीं था। मैंने कहा कि नो मैन बर हैप्पी, मैंने या आर हैप्पी, कोई आदमी खुश नहीं है। तो अब बताओ मैंने क्या बोला? ये तो नेगेटिव बोल दिया, यहाँ पर कह रहा हूँ सारे आदमी खुश हैं, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव बोल दिया कि कोई भी आदमी खुश नहीं है। एक मैंने बोला 1 मैन इज हैप्पी, अब ये गलत है। ये इससे क्या पता लग रहा है? 1 मैन, एक आदमी खुश है, लेकिन यूं तो पता नहीं लग रहा ना किस ग्रुप का एक आदमी खुश है, पता नहीं लग रहा ना, तो यहां पर एक ग्रुप होना चाहिए था, 1 मैन ऑफ दिस ग्रुप, तो इसका मतलब एवरी मैन ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है ना। तो यानी कि जब कोई बात सब पर लागू होती है, सब पर, इस दुनिया में हर किसी पर लागू होती है, तो अपन उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वन लगाते हैं। जैसे हर एक बच्चे पर कोई बात लागू होगी कि हर बच्चे को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, तो फिर 1 लगाएंगे। एवरी चाइल्ड नहीं, 1 चाइल्ड। फिर मैं एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे मैंने कहा कि हर पिता को अपने बच्चों का केयर करना चाहिए, तो हर पिता पर लागू हो गई तो 1 फादर, ठीक है ना। जब कोई बात हर किसी पर लागू हो जाती है तो 1 लगाते हैं, तो यहाँ पर 1 का प्रयोग ठीक नहीं है इस ग्रुप में। अगर संख्या 2 होती तो 2 में से किसी एक को दिखाने के लिए ईदर, किसी भी एक को नहीं दिखाने के लिए नीदर, और दोनों को दिखाने के लिए बोथ का प्रयोग करते। तो बोलो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, नो, बोथ और 1 ये सब क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे के अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे सेवरल, वेरियस अभी हमारे पास है, सम, एनी है, मच, मैनी हमें पढ़ना है, हमें अभी फ्यू, लिटिल पढ़ने हैं, बहुत सारा अभी डिटरमिनर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।